Everyone, I welcomes you all again to our YouTube channel ISET College. My name is Arnika. फाइन वी नाउ हम स्टार्ट कर देते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अनइवन कैश फ्लोज। पहले हमने एक ही सिंगल कैश फ्लो से सारा क्वेश्चन सॉल्व किया था। अब हमें ईयर वाइज जो है वो कैश फ्लोज जो है वो चेंज मिले हैं। मतलब ईयर 1 में कितना है 1000 रुपीज़ का कैश फ्लो है, सेकेंड ईयर में 1000 का, थर्ड ईयर में 2000, 4 में 3, 5, 6, 7, 8 साल तक का हमको ये देकर रखा है। अब हमें अगर इसे शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करना है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? हम इसका प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकाल देंगे। हमको रेट कितना दे रखा है, 12% रेट है और ईयर 1 के लिए 1। ये जो हमारा फॉर्मूला है इसमें हम पुट करके देखते जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले रेट कितना है हमारा 0.12%। ठीक है, अब यहाँ पर m है तो यहाँ m नहीं पुट करते हुए हम कैलकुलेटर से इसे कैसे डायरेक्टली सॉल्व कर लेते हैं वो देख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट ईयर के लिए हमें यहाँ पर क्या चाहिए रहेगा, फर्स्ट 1, सेकेंड के लिए 2, थर्ड ईयर के लिए 3, 4 ईयर के लिए 4, ऐसे करते हुए हमको 8 ईयर्स तक का लेना पड़ेगा। तो हम इसे एक बार में सॉल्व कैसे करें अब हम वो देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या चाहिए 1 डिवाइड बाय 1 प्लस 0.12। तो हम यहाँ पर पहले कर लेंगे 1 प्लस 12%। ठीक है, हमने ये वाला जो पार्ट है 1 प्लस 0.12 ये आ जाएगा 1 पॉइंट ये। तो हम इसे अब डिवाइड इज इक्वल्स टू कर देते हैं तो ये रेसिप्रोकल हो गया। ठीक है, तो ईयर 1 के लिए, क्योंकि ईयर 1 है तो हमको इंटू इज इक्वल्स टू करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो 0 होता है अगर हम 1 से कम लेते हैं तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे 0.89। ठीक है, अब सेकेंड ईयर के लिए चाहिए तो हम एक बार इज इक्वल्स टू प्रेस कर देंगे तो हमको हमारे पास जो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है वो कौन सी ईयर के लिए निकल जाएगा, सेकेंड ईयर के लिए क्या है 0.79797। अब थर्ड टाइम अगर हम प्रेस कर देते हैं तो ये हमारा थर्ड ईयर के लिए निकल गया। फोर्थ टाइम प्रेस किया तो फोर्थ ईयर के लिए, फिफ्थ टाइम प्रेस किया तो ये हो जाएगा 0.567। फिर एक और बार किया 0.506, अगेन इट इज़ 0.542, अगेन 0.404। तो ऐसे ही हम सिंपल एक तरीके से कि हमने 1 प्लस 12% को डिवाइड इज इक्वल्स टू करते हैं तो ये फर्स्ट ईयर के लिए निकला। हम ऐसे 8 ईयर्स तक करना है तो हम जैसे जैसे इज इक्वल्स टू प्रेस करते जाएंगे वैसे वैसे हम 7 टाइम्स इज इक्वल्स टू प्रेस करते हैं तो हम 8 ईयर्स के प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर यहाँ पर हम जो है वो फाइंड कर पाएंगे। नाउ सी, प्रेजेंट वैल्यू हमको किस चीज़ की निकालनी थी, 1000 रुपये की। तो हम इस 0.89 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, तो हमारा आंसर क्या आ जाता है 0.89। हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पर 893। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम नेक्स्ट वाली की निकालते हैं, आप मल्टीप्लाई करते जाएं, इंटू 2000 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1594। ऐसे ही 0.71 की निकालेंगे, इंटू आप इन प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से कैश फ्लो का मल्टीप्लाई करते जाएंगे। जैसे 0.567 इंटू 3000 करा तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1701। ऐसे ही ये सारे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स को इनसे मल्टीप्लाई करते जाइए और आपका आंसर निकलते जाएगा। तो जब भी हमें अनइवन कैश फ्लोज देंगे मतलब हर साल के अंत में होने वाला जो कैश फ्लो है वो अलग अलग है, सेकेंड ईयर में अलग, थर्ड ईयर में अलग, ऐसे करके आप प्रेजेंट वैल्यू एक बार में निकाल लीजिए, इनटू करते जाइए, आपको प्रेजेंट वैल्यू अलग अलग कैश फ्लोज की मिलती जाएगी। सी नेक्स्ट हम देख लेते हैं फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी। एन्युटी क्या होती है कि कोई अमाउंट हमने जैसे हम LIC की पॉलिसीज़ भरते हैं तो हमको एक फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम के बाद एक फिक्स्ड अमाउंट हमें डिपॉजिट करना पड़ता है, दैट इज़ अवर एन्युटी। हमें इस 400 रुपये का एक हमने एन्युटी हम भर रहे हैं, 5 साल तक हमें उसे देना है। ठीक है, अब यहाँ पर हमको के हमारा इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, हमें नॉमिनल रेट नहीं दे के रखा है, हमें डायरेक्टली ही इफेक्टिव रेट दे के रखा है। हमको इससे क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आप क्या करेंगे, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल्स टू एन्युटी की वैल्यू क्या है 400 रुपये, 1 प्लस रेट कितना 0.09 टू द पावर 5 डिवाइड बाय ये होल डिवाइड है, ओके, -1 होल डिवाइड बाय 0.09।
ठीक है, अब इसको हमको सॉल्व कैसे करना है हम वो देख लेते हैं। सबसे पहले आप इतना पोर्शन सॉल्व करिए। कैसे करेंगे? एक्चुअली इन माई कैलकुलेटर दिस की 9 नंबर की जो है वो काम नहीं कर रही है, इसलिए मैंने यहाँ पर रेट चेंज कर लिया है, तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, आप रेट कोई भी ले सकते हैं। तो 1 + 0.06, ठीक है, इतना हमने 1 प्लस ये करा। अब इसकी पावर है 5, तो हमको इंटू 1 2 3 और 4 करनी पड़ेगी। तो ये इतना जो ब्रैकेट है इसका क्या आ गया आंसर? 1.34। अब क्या करना है? -1 कर लिया है। तो ये जो अपर पार्ट ऑफ द फॉर्मूला है इसका आंसर क्या आ जाता है? 0.34। ठीक है, अब इसे डिवाइड करना है 0.06 से, तो डिवाइडेड बाय 0.06 हमारा आंसर आ जाता है 5.64। 5.64। अब इस पूरे ब्रैकेट को हमको मल्टीप्लाई कर देना है इंटू 400 से, तो हमारा आंसर क्या आ जाता है? 2255। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप 5 साल तक पॉलिसी का अमाउंट, जैसे एन्युटी का अमाउंट 400 रुपये 5 साल तक जमा करते हैं 6% के ब्याज से, तो आपको 5 साल के अंत में कितना रुपए पूरे का पूरा मिलने वाला है? 2255 रुपये। जैसे कि हम एक पॉलिसी में करते हैं कि हम एक फिक्स अमाउंट ऑफ मनी कुछ टाइम के बाद पॉलिसी भरते जाते हैं, और कुछ सालों के बाद हमें वो पूरी, अगर हमें रिटर्न लेनी होती है तो हमने जो पॉलिसी अमाउंट फिल किया है वो एक लमसम अमाउंट हमको मिल जाता है। वैसे ही एन्युटी का भी है, अगर हम ये इतना रुपए फिल कर रहे हैं 5 साल तक 6% के ब्याज से, तो हमको 2255 रुपये मिल जाएगा। फाइन। इस चैप्टर में हमने मैक्सिमम टॉपिक सारे कवर कर लिए हैं। वैसे ही जैसे हमने फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी निकाला है वैसे हम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी निकाल देंगे। कैसा करना पड़ेगा हमको? ये वाला अमाउंट दे के रखा रहेगा, हमें पूरी प्रोसेस उल्टी करनी है ताकि हम इस 400 के अमाउंट तक पहुँच जाएँ। ठीक है, अब इसमें आपको जो भी कभी कोई डाउट आते हैं तो आप मुझसे डायरेक्टली कॉल करके मैसेज करके इसे पूछ सकते हैं, और इसके क्वेश्चन आप बुक में से सॉल्व कर लेना। सो वी आर कंप्लीटिंग विद दिस टाइम वैल्यू ऑफ मनी। इसके बाद हम एक नया यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं। थैंक यू सो मच।